Good morning, everyone. I am Parisha Chaudhary, and today I am telling you an interesting topic about new product development process. So, starting with the definition, product development एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें या तो प्रोडक्ट नया बनाया जाता है या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हम इम्प्रूव करते हैं कस्टमर नीड्स के अकॉर्डिंग, बेटर वैल्यू डिलीवर करने के लिए और बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए। अब इसमें क्या क्या आता है? इट इन्वॉल्व्स आइडिया जनरेशन। सबसे पहले हमें आइडिया आएगा किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। डिज़ाइनिंग, फिर हम उसकी डिज़ाइनिंग सोचेंगे कि हमें बनाना कैसे है, कैसे उसको डिज़ाइन करना है। देन फॉर्मूलेशन, हमें उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। टेस्टिंग, फिर हम उसकी टेस्टिंग करेंगे कि उसमें कोई इशू तो नहीं है। देन उसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे, फिर फाइनली मार्केट में उसको लॉन्च कर देंगे। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, नेस्ले डेवलप्ड मैगी ओट्स नूडल्स बाय क्रिएटिंग अ न्यू रेसिपी यूजिंग ओट्स। नेस्ले ने मैगी ओट्स नूडल्स बनाए, न्यू रेसिपी उन्होंने यूज़ की, ओट्स यूज़ किया इंस्टेड ऑफ मैदा। देन उन्होंने उसका टेस्ट टेस्ट किया, टेक्सचर टेस्ट किया, पैकेजिंग को डिज़ाइन किया, फिर उसको हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स के लिए मार्केट में लॉन्च कर दिया। सो इसमें सारे प्रोसेस जितने भी हमारे एनपीडी में होते हैं वो क्लियरली शो हो रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल में क्लियर यही दिखाया गया है कि पहले उनको आइडिया आया कि उनको मैदा की जगह ओट्स को यूज़ करना है। देन उन्होंने उसको डिज़ाइन किया, फिर उन्होंने फॉर्मुलेशन की, देन उसका टेस्ट और टेक्सचर को टेस्ट किया, फिर पैकेजिंग डिज़ाइन करने के बाद कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया, देन हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स के लिए मार्केट में लॉन्च कर दिया। सो नेक्स्ट इज़ फोकस ऑफ एनपीडीज। फर्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर नीड्स, ट्रेंड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। सो कंज्यूमर की जो भी नीड्स है, मार्केट में जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं या जो भी कंज्यूमर की, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनको अंडरस्टैंड करना होता है। तब हम कोई प्रोडक्ट डेवलप कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर नीड्स और एक्सपेक्टेशंस। सेकेंड इज़ ensuring प्रोडक्ट सेफ्टी, क्वालिटी एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर हमने प्रोडक्ट बना दिया, उसके बाद हमें ये एंश्योर करना है कि प्रोडक्ट सेफ़ है, उसकी क्वालिटी अच्छी है या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। थर्ड, इनोवेशन इन इंग्रेडिएंट्स, फॉर्मूलेशन एंड पैकेजिंग। सो इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ करने चाहिए उसमें इनोवेशन होनी चाहिए। जैसे मैगी का एग्जाम्पल था पीछे, उसमें ओट्स यूज़ किया गया था मैदा की जगह, तो ये इनोवेशन है। फॉर्मूलेशन में इनोवेशन होनी चाहिए, पैकेजिंग में इनोवेशन होनी चाहिए। फोर्थ, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट प्रोडक्शन। नेक्स्ट, रेगुलेटरी कंपाइलेंस एंड शेल्फ लाइफ इम्प्रूवमेंट, उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी होनी चाहिए। एंड लास्ट वन इज़ इन्हेंसिंग कन्वीनियंस, टेस्ट एंड ओवरऑल वैल्यू टू कंज्यूमर्स। लास्ट में हमें कन्वीनियंस, उसका टेस्ट और उसकी प्रोडक्ट की ओवरऑल वैल्यू हमें इन्हेंस करनी है टू कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स के लिए। इसके एग्जाम्पल है, ब्रिटानिया डेवलप्ड न्यूट्री चॉइस रागी कुकीज़ by formulating a healthy recipe, testing taste and texture, and launching it as a high fiber millet snack. इसके एग्जाम्पल है कि ब्रिटानिया ने न्यूट्री चॉइस रागी कुकीज़ बनाए, एक हेल्दी रेसिपी बनाई, टेस्ट और टेक्सचर को टेस्ट किया और हाई फाइबर मिलेट स्नैक की तरह मार्केट में इसको लॉन्च कर दिया। तो इनका फोकस किस चीज़ पे था कि हमें रागी कुकीज़ बनानी है और टारगेट ऑडियंस क्या थी, जो हेल्थ कॉन्शियस हो। जैसे इसको हाई फाइबर मिलेट स्नैक की तरह मार्केट में इसको लॉन्च कर दिया। इस पैकेजिंग पे लो जीआई इज़ ऑल्सो मैंशनड। लो जीआई का मतलब होता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। दैट मीन्स ये ब्लड शुगर लेवल को बहुत धीरे ड्राइव करता है, एकदम से नहीं बढ़ाता है। सो नेक्स्ट वन इज़ स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फर्स्ट इज़ आइडिया जनरेशन, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़। सबसे पहले हमें आइडिया आता है नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। सेकेंड, स्क्रीनिंग, सेलेक्टिंग द मोस्ट फीजेबल आइडिया।
फिर जो हमें आइडियाज़ आए हैं उनमें से ज़्यादा बेटर और अच्छा आइडिया कौन सा है वो हम इसमें सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ थर्ड इज़ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, डिफाइनिंग बेनिफिट्स एंड टारगेट कंज्यूमर्स। इसमें हम बेनिफिट्स को डिफ़ाइन करते हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे क्या बेनिफिट होने वाला है कंज्यूमर्स को, और टारगेट कंज्यूमर्स हमारे होंगे कौन। फोर्थ इज़ प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। सो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट का मतलब होता है हम प्रोडक्ट की एक सैम्पल प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसको सेल करते हैं कंज्यूमर्स को। अगर वो मार्केट में चल जाता है सो दैट इज़ वेल एंड गुड, तो उसको बड़े लेवल पे प्रोडक्शन उसका किया जाता है, फिर मार्केट में उसको लॉन्च किया जाता है। फिफ्थ इज टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन, इसमें सेंसरी, क्वालिटी और शेल्फ लाइफ टेस्टिंग होती है। सिक्स पैकेजिंग डेवलपमेंट, इसमें फाइनल पैक को डिज़ाइन करते हैं। सेवेंथ मार्केट टेस्टिंग। अब प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में जैसे हमने देखा था सैम्पल प्रोडक्ट प्रिपेयर किया था, तो मार्केट टेस्टिंग में यही होता है कि हम लिमिटेड एरिया में लॉन्च करते हैं, या तो सैम्पल प्रोडक्ट को लॉन्च कर दो या फिर हमारे मेन प्रोडक्ट को लॉन्च कर दो। कमर्शियल लॉन्च, फुल स्केल मार्केट इंट्रोडक्शन, देन फाइनली हम मार्केट में फुल स्केल पे इसको प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने पीछे देखा था, फर्स्ट एग्जाम्पल नेस्ले ने मैगी ओट्स नूडल्स बनाए थे, तो उन्होंने यही सब स्टेजेस फॉलो किए थे। सो नेक्स्ट इज मार्केट रिसर्च एंड नीड एनालिसिस। Market research and need analysis involve studying consumers, competitors, and trends to identify what people want, what problems they face, and what type of product will fulfill their needs. So, market research और need analysis में क्या आता है? Consumers के बारे में पढ़ना, अपने competitors के बारे में पढ़ना जो भी मार्केट में हैं, और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना जो मार्केट में चल रहा है, what people want और what problem they are facing, और कौन सा प्रोडक्ट उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर सकता है, ये इसमें पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल इज़ अमूल आइडेंटिफाइड ग्रोइंग डिमांड फॉर कन्वीनियंट हाई प्रोटीन ड्रिंक्स विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अमूल प्रोटीन लस्सी। यानी अमूल ने आइडेंटिफाई किया कि हाई प्रोटीन ड्रिंक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, तो उन्होंने अपनी एक अमूल प्रोटीन लस्सी बनाई। नेक्स्ट इज़ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड प्रोटोटाइपिंग। सो इसमें क्या होता है कि जो भी हमें प्रोडक्ट का आइडिया आता है हम उसको शेप देते हैं एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट में। दैट मीन्स उसके फीचर्स डिसाइड करेंगे, बेनिफिट्स डिसाइड करेंगे, इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे हमारे, एंड व्हाट आर द टारगेट यूज़र्स। फिर एक स्मॉल ट्रायल सैम्पल को क्रिएट करेंगे, उसके टेस्ट, क्वालिटी और फिजिबिलिटी को चेक करेंगे एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन से पहले। सो एग्जाम्पल इज़ हल्दीराम्स डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रेडी टू ईट दाल मखनी फॉर बिजी कंज्यूमर्स, then prepared prototype batches to test flavor, shelf life, and packaging before launching it in the market. So हल्दीराम ने रेडी टू ईट दाल मखनी बनाई बिजी कंज्यूमर्स के लिए, जो बिजनेसमैन हैं या जो वर्किंग हैं, घर पे कोई खाना बनाने वाला नहीं है। सो ये रेडी टू ईट दाल मखनी है, तो ये जो लोग बिज़ी होते हैं उनके लिए, उनको टारगेट करके ये प्रोडक्ट बनाया। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। सो इसमें हम प्रोडक्ट के टेस्ट, टेक्सचर और वो कैसा दिख रहा है, उसकी अपीयरेंस, उसकी सेफ्टी और शेल्फ लाइफ को इवैल्यूएट करते हैं, ताकि वो हमारी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी को इंश्योर कर सके। सो इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट ये कंफर्म हो जाता है कि प्रोडक्ट सेफ़ है, स्टेबल है और कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करेगा बिफोर लॉन्च इन द मार्केट। सो एग्जाम्पल इज़ ITC टेस्टेड इट्स आशीर्वाद इंस्टेंट पोहा through taste panels, moisture analysis, and storage trials to validate that the poha rehydrates properly, stays fresh, and maintains flavor during its entire shelf life.
तो आईटीसी ने टेस्ट किया आशीर्वाद इंस्टेंट पोहा थ्रू टेस्ट पैनल्स। उन्होंने इसमें ये टेस्ट किया कि पोहा वाटर को अगेन रीअब्ज़ॉर्ब करके रीहाइड्रेट हो पा रहा है या नहीं, फ्रेश है कि नहीं, उसका फ्लेवर मेंटेन है कि नहीं। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रैटेजी। So, a product launch strategy is the planned approach a company uses to introduce a new food product into the market. So, product launch strategy एक planned approach होती है जो कंपनी फॉलो करती है या यूज़ करती है कोई भी न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले। इसमें टारगेट ऑडियंस को डिसाइड किया जाता है, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, प्रमोशंस, एडवर्टाइजिंग और टाइमिंग को डिसाइड किया जाता है एक सक्सेसफुल मार्केट एंट्री के लिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कस्टमर्स को हम रीच कर सकें। एग्जाम्पल इस पेपर बोट ने अपना आम पन्ना ड्रिंक लॉन्च किया, सोशल मीडिया पे प्रमोट किया उसको, स्मॉल ट्रायल पैक्स निकाले उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए, सुपरमार्केट्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे उनको यूज़ किया या दिखाया कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज़ पोस्ट लॉन्च मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। अब मार्केट में हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, उसके बाद भी उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है। इसमें सेल्स देखी जाती हैं कि कितनी हो रही हैं, कस्टमर्स का क्या फीडबैक है, क्या कंप्लेंट्स आ रही हैं, मार्केट में क्या रिस्पॉन्स है या ओवरऑल सेटिस्फेक्शन क्या है। हमारे इम्प्रूवमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, इश्यूज़ को फिक्स करने के लिए जो भी प्रोडक्ट के साथ आ रही हैं, और फ्यूचर में हमारे क्या प्लान स्ट्रैटेजीज़ होंगे वो। एग्ज़ाम्पल है मदर डेयरी ने कस्टमर फीडबैक को मॉनिटर किया। मिस्टी दोई कॉप्स लॉन्च करने के बाद उन्होंने सेल्स ट्रेंड्स देखे, रिव्यू किए और बेस्ड ऑन कंज्यूमर सजेशंस उन्होंने कप के डिज़ाइन को इम्प्रूव किया, देन हाई डिमांड एरियाज़ में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो फाइनली द कंक्लूजन, NPD helps convert ideas into successful food products. So NPD जो भी हमारे आइडियाज़ होते हैं उनको सक्सेसफुल फूड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। ईच स्टेज इंश्योर्स सेफ्टी, क्वालिटी एंड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट, मार्केट रिसर्च एंड टेस्टिंग रिड्यूस रिस्क एंड इम्प्रूव सक्सेस। अगर हम मार्केट रिसर्च करेंगे, अपने कॉम्पिटिटर्स को जानेंगे या जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको जानेंगे और टेस्ट करेंगे प्रोडक्ट का, तो ये रिस्क रिड्यूस करता है और सक्सेस को इम्प्रूव करता है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हेल्प्स रिफाइन एंड इम्प्रूव द प्रोडक्ट। एंड लास्ट वन इज अ स्ट्रक्चर्ड NPD process makes companies more innovative and competitive. Thank you.